नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। आईटीआई होल्डर्स के लिए भर्ती आ चुकी है एक बार फिर, और वही पीएसयू केंद्र सरकार का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सीएसआईआर 2023 से भर्ती कर रहे हैं अपने अपने यूनिट में। और अब एक नई यूनिट में फिर वैकेंसी आ चुकी है। आईटीआई होल्डर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई की कौन कौन सी ट्रेड यहाँ एलिजिबल रहेगी, हम आपको पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। भर्ती से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब इस वीडियो में है। क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, पदों की संख्या कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो यही सब चीज़ें हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले हैं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। वैकेंसी CSIR की है और आई होप ये नोटिफिकेशन भी आपने देख लिया होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन भी 3-4 दिन पहले का है। 19 दिसंबर 2025 का ये नोटिफिकेशन है। सो हो सकता है कि आपके पास न्यूज़ पहुंच चुकी हो, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो इसे वीडियो देख लो, और इस वीडियो में पूरी जानकारी आपके लिए है। ठीक है, कहाँ की वैकेंसी है? ये वैकेंसी है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दुर्गापुर में है। ठीक है ना, इनका हेड ऑफिस जो है वो दुर्गापुर में है। ठीक है, तो इसी यूनिट के लिए पोस्टिंग होनी है, तो फिर पोस्टिंग जो है वो यहीं होगी। ये चीज़ दिमाग में रखें थोड़ा सा। ठीक है, और जो क्रूशियल डेट है वो क्या है? तो 22 दिसंबर 2025 सुबह 10 बजे से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, और 21 जनवरी 2026 शाम के 5 बजे तक इसके लिए लास्ट डेट है। वैसे तो ऑनलाइन फीस पे करनी है, तो इस लास्ट डेट का वेट आप ना करें। 2-3 दिन पहले हो सकता है तो फॉर्म सबमिट कर दें। बाई चांस फीस कहीं अटक गई, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, इसका बहुत बड़ा इश्यू रहता है। ठीक है, आइए सीटों की संख्या, एज, पदनाम और पे स्केल, ये सब जान लेते हैं। बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पे स्केल से आपको थोड़ा वैसे मोटिवेशन मिलता है। नाम बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो टेक्नीशियन फर्स्ट नाम है। सीएसआईआर की ये वैसे ये रूल सारे फिक्स है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब इनके सारे नियम फिक्स है, एक जैसी प्रोसेस फॉलो की जा रही है, तो भर्तियां अलग अलग क्यों की जा रही है? एक बार निकाले ना, तो कम से कम 1000 पदों पर भर्तियां आए इनकी एक साथ। आ चुकी है इतनी अब तक। तो अभी जो टोटल आपकी वैकेंसी है वो 20 सीटें हैं यहाँ। उसमें से 7 एससी की है, 2 एसटी की है, ओबीसी की 4 है, और अनरिजर्व के लिए यहाँ पर टोटल 3 है। इन सब में बैकलॉग भी इंक्लूड है। बैकलॉग का मतलब है कि पहले खाली थी, इनको उस टाइम कैंडिडेट ही नहीं मिले थे, या बाद में कोई जैसे छोड़ गया तो वो खाली है, कहने का मतलब उस अनुपात में सीटें हैं नहीं, इसलिए बैकलॉग इंक्लूड है साथ में। लेवल 2 की वैकेंसी है। 19,900 रुपये आपका पहला बेसिक है। इसमें आप महंगाई भत्ता जोड़ लीजिए, डियरनेस अलाउंस, और अब तो इन सबको भूल ही जाओ। आप लगोगे, ज्वाइन करोगे, लगेगा हाँ नौकरी करें, इतने में तो वेतन आयोग आने वाला है। 8वां वेतन आयोग आ रहा है, और उसके बाद तो सब चीजें बदल जाएगी भाई। ये 19,900 वाली 50,000 होगी। आप समझ लीजिए, इसको छोटा नहीं है। हालांकि अभी भी ये कह रहे हैं कि 37,000 रुपए के लगभग आपको पहली सैलरी दे। तो भाई आईटीआई होल्डर को अगर इतनी पहली सैलरी मिल जाए तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि चलो 37,000 दोगे, नौकरी के लिए आने को तैयार है, प्रोसेस फॉलो करके आएंगे। एज क्राइटेरिया देखो, 18 से लेकर 28 साल तक की एज है, और ये एज क्राइटेरिया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको एज पर रिजर्वेशन छूट मिल जाएगी। जैसे ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन है, और एससी या एसटी से आप बिलोंग करते हैं तो अपर एज में 5 साल की छूट आप जोड़ लीजिए। तो मुझे लगता है इस एज क्राइटेरिया में फुलफिल है, फॉर्म तो भर पाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर बच्चे इसमें आ जाते हैं। कुछ एक होंगे जो ओवर एज हो ही गए, तो फिर उसका तो क्या ही इलाज है और क्या कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत समय पर कंटिन्यू करते रहो, कोई भी ओवर एज नहीं होगा। नौकरी सबको मिलेगी देर सवेर, लगेंगे तो सही, ये कन्फर्म है, क्योंकि आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हो हम तो कंटिन्यू आपको देख ही रहे हैं। देखो, सबसे पहले फिटर वालों के लिए वैकेंसी है यहाँ पर। क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? आईटीआई होनी चाहिए आपकी फिटर ट्रेड में। 10th में आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। 10th में कम से कम 55% नंबर होने चाहिए। ये एग्रीगेट स्कोर है, साइंस सब्जेक्ट का स्कोर नहीं है। जो आपकी 10th क्लास है उसमें 55% नंबर होने चाहिए। हाँ, 10th में साइंस का सब्जेक्ट होना जरूरी है, ऐसे नहीं विज्ञान
बिना ही आपने 10th कर रखी हो, वो एक अलग बात है। तो नहीं, टोटल 8 सीटें हैं यहाँ। तो फिटर के कोई 8 बच्चे तो लगेंगे। अब बात ये है कि हम हिम्मत नहीं कर पाए 8 सीटें देख करके, वो एक बात अलग हो जाती है। ठीक है? और प्रैक्टिस करने के लिए ऐप में आपके लिए फ्री टेस्ट भी अवेलेबल रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस टेस्ट वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, इलेक्ट्रीशियन वाला ग्रुप, मैकेनिक जो इलेक्ट्रिक पावर ड्राइव वाला होता है, उसके लिए वही सेम चीज़ें, 10th साइंस सब्जेक्ट हो, 55% नंबर हो और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई हो। तो हमारे इलेक्ट्रीशियन वाले भाइयों तैयार हो जाओ और आपके लिए है मात्र 5 सीटें। है तो इतनी, अब कोई 5 बच्चे तो लगेंगे भाई, वो उनका फ्यूचर है और वो देखेंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए भी है, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आईटीआई किया हुआ हो, 6 सीटें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के तो ठीक है बच्चे, कर लो मेहनत भाई। और उसके बाद में डिजिटल फोटोग्राफी की भी 1 सीट है। देखो यूनिट ऐसी है, इन यूनिटों में वैकेंसियाँ तो इतनी होगी, अपन ये सोचें कि कहीं हज़ारों में हो तो बहुत कम चांस है और ये तो वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं हम अपने लिए, ये भी अच्छी बात है। सिलेक्शन की प्रोसेस पर आते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इनका बहुत बढ़िया रहता है। पहले स्किल टेस्ट लेते हैं ये। क्या करते हैं? पहले स्किल टेस्ट लेते हैं, उसके बाद सीबीटी एग्ज़ाम, ठीक है? सीबीटी एग्ज़ाम की प्रोसेस वही है रिपीटेशन वाली सेम जो, और इसके सीएसआईआर के पुराने पेपर हमने ऐप में आपके लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। कैसे मिलेंगे मैं आपको 1 सेकंड अभी बता, एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो एक तो यहाँ पर फ्री क्विज़ पर क्लिक करके आप जो है वो अपने टेस्ट अटेंड कर सकते हैं और दूसरा, आप ऑल कोर्स आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम या टेस्ट सीरीज तीनों में से कहीं पर भी क्लिक करें, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से एक प्लान मिलेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन एक बार करना है, वैलिडिटी रहेगी अनलिमिटेड, एक ही बार रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगेगी बस, फिर नहीं लगेगी। आईटीआई आधारित अपने जितने भी एग्जाम होते हैं सबके पेपर इसमें है और सीएसआईआर के भी पुराने पेपर और अभी जो लेटेस्ट 2025 में एग्जाम हुए थे उनके भी पेपर इसमें इंक्लूड है, तो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो तो आप इस बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। ऐप ओपन करके बुक स्टोर पर क्लिक करो और वहाँ पर इसका डेमो मिल जाएगा, पहले वो डेमो देख लेना और फिर आराम से आपको ऑर्डर करना है। और जब आप इस वैकेंसी के लिए आगे बढ़ेंगे तो इसका पुराना पेपर ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि प्रोसेस में क्या रहता है मैं आपको बताऊं, आपकी प्रोसेस में 3 सेट होंगे पेपर के, ठीक है? होगा तो एक ही दिन में, लेकिन पेपर के 3 स्लॉट रहेंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे मेंटल एबिलिटी के, 1 घंटे का समय मिलेगा। इस पार्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है ना? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन इस पार्ट को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर आगे के दोनों पार्ट चेक ही नहीं हो। हालाँकि ये केवल क्वालिफाई करना है, इसमें आपका मेरिट में स्कोर नहीं जोड़ा जाएगा, रीज़निंग वाला पोर्शन रहेगा। पेपर सेकंड और पेपर थर्ड इन दोनों को मिलाकर के मेरिट बनेगी। पेपर सेकंड में 30 ही मिनट मिलेगी, टोटल 50 क्वेश्चन करने हैं। उसमें जनरल अवेयरनेस के 25 और जनरल इंग्लिश के 25। ये टेस्ट सीरीज भी ऐप में मिल जाएगी आप अगर लेना चाहो तो, और 30 मिनट का इसके लिए समय मिलेगा। स्कोर इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखें। सही करने पर 3 नंबर मिलेंगे, गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाए। और जो तीसरा है वो 1 घंटे के लिए 50 क्वेश्चन, यानी 60 मिनट 50 क्वेश्चन, और आपके ट्रेड से रिलेटेड जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर उन सब के लिए, और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग। इन दोनों को मिलाकर का मेरिट बनेगा। बताओ बात समझ में आई क्या? ये थी भर्ती का इतना सब प्रोसेस, ठीक है? एज बता दिया है और बाकी सारी डिटेल लगभग अपनी हो चुकी है, तो शायद ही कोई जानकारी बची हो। और फॉर्म की फ़ीस ज़्यादा है नहीं, फ़ीस ये लगभग 100 रुपए के आसपास लेते हैं, ठीक है? ये ज़्यादा कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं, फिर भी आपको इसमें मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम पर इस पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही फॉर्म, वीडियो लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगती है, छोटा सा अप्रिशिएट मांगते हैं। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।